मेरे विचार कैसे रहे और आपका मत क्या है। तो देखो, ज्ञान और भक्ति दोनों की जब हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो सीधा जवाब तो ये है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अब भक्ति कैसे श्रेष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है, इस पर हम बात करें। देखो, ज्ञान और भक्ति दोनों को हम उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं तो ज्ञान जो है एक दीपक की भांति होता है, जबकि मणि की भांति होती है भक्ति। यानी कि दोनों में अंतर ये है, ज्ञान दीपक की भांति होता है और दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, तब वो जलेगा। यदि तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ सकता है। यदि तेज हवा का झोंका आए तो भी दीपक बुझ सकता है। यदि दीपक को पानी में ले जाया जाए तो दीपक बुझ सकता है। लेकिन मणि जो है वो, उसके ऊपर किसी भी कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो सदा प्रकाशित रहती है। चाहे उसको पानी में ले जाओ, चाहे उसको किसी तेज हवा के झोंके के आगे कर दो, और ना ही उसमें किसी तेल की ज़रूरत पड़ती। इस प्रकार दोनों ही प्रकाशित तो रहते हैं, दीपक भी प्रकाशित रहता है, मणि भी प्रकाशित रहती है, लेकिन मणि और दीपक में यही अंतर है। देखो, इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि जो ज्ञान है वो पुल्लिंग में आता है और भक्ति जो है स्त्रीलिंग में आती है, और चूंकि माया जो है वो भी स्त्रीलिंग में आती है, और ये सामान्य सा मत है कि स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। चूंकि ज्ञान पुल्लिंग है और माया स्त्रीलिंग है, इसलिए माया का प्रभाव ज्ञान पर हो जाता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को माया जकड़ लेती है। उसी प्रकार भक्ति प्रधान जो कोई व्यक्ति है, तो चूंकि माया भी स्त्रीलिंग है और भक्ति भी स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती, इसलिए माया का प्रभाव भक्ति प्रधान पुरुष पर नहीं होता, इसलिए भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। वैसे तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों में से यदि हमको एक चुनना हो कि दोनों में से ज्ञान और भक्ति में से कौन श्रेष्ठ है, तो फिर ऐसी स्थिति में भक्ति